हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, और जिनकी शादी की सालगिरह उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तो साथियों, आज हम रीडिंग करने वाले हैं एक खास विषय के ऊपर। खास विषय ये है साथियों, तो जैसे कि आपको पता है कि आज संडे है। आपको पता है ना संडे, और संडे को मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर है साथियों। अभी हमेशा ये प्यार मोहब्बत के या बिजनेस का लॉस है या किसी तरह का सेपरेशन है, इसी के लिए मैंने इतनी रीडिंग करी है इसके क्वेश्चन के लिए। लेकिन एक अभी मेरे पास में ऐसा क्वेश्चन आया, मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, क्या बताऊँ, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। तो एक मदर है, मैंने पूछ लिया उनसे इसके बारे में। बिना परमिशन के हम लोग कुछ काम नहीं करते। एक पढ़ी लिखी महिला है और काफ़ी मेहनती भी हैं, अच्छी भी हैं, और मतलब हमारे अच्छे विचार भी मिलते हैं, रिलेशन में ही है। तो उनको मालूम नहीं था कि मैंने ऐसे रीडिंग कर रही हूँ। तो पहले वो हमारे इधर ही रहते थे, फिर वो रूम छोड़ के चले गए यहाँ से। तो काफ़ी दिन के बाद में मिले इस फंक्शन में। हाँ, उस दिन जब मैं वहाँ गई थी तो वो लोग मिले मेरे को। तो वो मैं बोली, क्या हुआ, बहुत कमज़ोर हो गई हो, क्या तबीयत है तुम्हारी, क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया भाई। तो वो पहले तो पता ही नहीं, फिर मैंने फोर्स किया उनको, बताया उन्होंने मेरे को। तो मैं बोली ठीक है, अब की बार जब मैं रीडिंग करूँगी तुम्हारे नाम से ही कर दूँगी। तो देखते हैं कि भी उन्होंने तो बहुत स्ट्रगल किया अपने बच्चों के लिए। अभी देखते हैं कि भी उनके नसीब में बच्चों का सुख है या नहीं। तो ये तो एक ही कार्ड से मालूम पड़ जाएगा, यस और नो का अगर सवाल है तो। वो कह रही थी कि उनके बच्चे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं मम्मी को, बच्चे कहाँ नहीं मान रहे आजकल उनके। तो बच्चे लोग केयर करेंगे कि नहीं करेंगे उनकी। तो एक ही कार्ड निकालने का है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं दातार का नाम लेकर के। तो पहले मैं प्रेयर कर लेती हूँ आर्कएंजल माइकल से, यूनिवर्स से, और अपने सदगुरु महाराज से। हे सच्चे बादशाह, सबकी बिगड़ी बनाने वाला तू ही हमारी दातार, कृपा करो। वो बहुत ही बच्चों के मामले में तो बहुत ज़्यादा होनेस्ट है वो, बहुत उनको अपने बच्चों से प्यार है। कृपा करके बता दीजिए कि उनको बढ़ापे में बच्चों का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यस, बच्चों का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये है कि इसके लिए ये इंट्यूशन बोल रही है मेरी कि इस सुखद स्थिति का वो ज़्यादा दिन वो भोग नहीं कर पाएंगी। लेकिन वो अपनी आँख से देख लेंगी कि हाँ भी बच्चे उनके सेट हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, रोटी में उनको कभी कमी नहीं होगी, खाना दाना उनको मिलता रहेगा। तो मैंने सोचा था अगर निगेटिव कार्ड आएगा तो मैं और नहीं देखूंगी, क्या निगेटिव आ जाए पॉजिटिव आए। मैंने बाबा जी का नाम लेकर के ये कार्ड निकाल लिया है, तो इसके बाद में और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ये हो गया यहाँ से मैटर सॉल्व। तो उनका बुढ़ापा सेव है, सुरक्षित है, उनके पास में पैसा भी होगा, इज्जत भी होगी, और सब कुछ ठीक होगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अब हम चलते हैं
आज की रीडिंग के ऊपर। कितना सही था ये सवाल, है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं ज्यादा करना नहीं चाहती हूँ। ठीक है जी। तो आज हम रीडिंग कर रहे हैं दूसरी, इसके लिए कि भी यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाह रही है। ये कलेक्टिव रीडिंग है। यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज, यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज। वाह 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 वाह, मजा आ गया भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं, फटाफट गिर रहे हैं। बहुत दिन के बाद में मैं ये मतलब बड़ी वीडियो बना रही हूँ। ये मेरे पूरे सब्सक्राइबरों के लिए आशीर्वाद है यूनिवर्स का, और बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं, फटाफट गिर रहे हैं भाई, कमाल हो गया। ब्रह्मांड का संदेश है आप सभी लोगों के लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कौन माँ ऐसी होगी, अगर बच्चे उसकी कदर करेंगे तो बच्चों का आशीर्वाद ना मिले। सबसे पहली माँ हमारी कौन है, यूनिवर्स ही है ना। यूनिवर्स ही है ना। बस हमको करना क्या है कि हमको दातार ने जितनी बुद्धि दी है उस बुद्धि को हम अच्छे से चलाएं, अच्छे से चलाएं और उसका सदुपयोग करें, तभी कुछ होगा। धरती के अंदर और बाहर जो भी कुछ है वो हम ही लोगों के लिए है, हम ही लोगों के लिए है। और वो एक अच्छी माँ होने के नाते हमारी गलतियों को बार 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 माफ करती है। यूनिवर्स यानी प्रकृति, प्रकृति जो हमें हवा, पानी, भोजन, खूबसूरती, हीलिंग, जीवन, सब कुछ हमको कहाँ से मिलता है, धरती से मिलता है ना। आप लोहा, प्लास्टिक, जिसको भी आप कुछ समझें, सोना, चांदी, हीरा, मोती, सब कहाँ से मिलता है, यूनिवर्स से मिलता है ना हमको। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में धरती भी आती है ना, ब्रह्मांड में हम भी आते हैं। ब्रह्मांड के अंदर जितना भी मेटल सामान है, अग्नि, ये हरियाली है, पानी है, स्टार है, ग्रह नक्षत्र है, सब किसके लिए हैं? ये सब हमारी तो प्रॉपर्टी है ना, ये सब हमारी प्रॉपर्टी है ना भाई। और ये देखो बाबा, मजा आ गया भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10 और ये रहा 11, ये रहा 12, ये रहा 13 कार्ड मेजर अरकाना के हैं भैया। मैं अब इसके अंदर कुछ नहीं कर सकती, ये यूनिवर्स का है रीडिंग, इसके अंदर मैं एक भी शब्द अपनी तरफ से नहीं बोल सकती। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे मुंह को ऐसा पकड़ लिया कि जो बोलना है तो सच ही बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना है। देखिए जी, जो लोग इस धरती पे आकर के अनाचार फैला रहे हैं, जिन्होंने सोच रखा है कि भैया हमें तो खड़बंडली मचाना है, तो उनका तो कुछ हो नहीं सकता। वो ऐसे आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे। उनको जो यहाँ पे आने का जो मौका मिला है ना, अगर वो गंवाना चाहते हैं तो गंवाते रहो। तो क्या होगा, जब यहाँ से जाएंगे, जो यहाँ पे उल्टे सीधे कर्म करे हैं उनका फल भोगेंगे। फिर वही 1500 साल, करोड़ों साल नरक की आग में जलो, फिर उसके बाद में फिर भगवान को दया आएगी, सजा माफी होएगी, वापिस से वो जीव जंतुओं में डालेंगे, जीव जंतु के बाद में फिर वो पेड़ पौधों में डालेंगे, पेड़ पौधों के बाद में जब जाके फिर वो मनुष्य का जन्म मिलेगा, फिर आएंगे, फिर वही करेंगे। तो भैया आते रहो, जाते रहो, आते रहो, जाते रहो। या आपने यही सोच रखा है तो ठीक है, उनके लिए रीडिंग नहीं। लेकिन उन लोगों को लिए ये वार्निंग है यूनिवर्स की कि जो सिर्फ यहाँ पे आए हैं कि भाई क्या हम लड़ेंगे मरेंगे तो क्या हमारा नाम नहीं होगा? क्या भक्तों का ही नाम होता है? क्या पढ़े लिखों का ही नाम होता है? क्या शरीफों का ही नाम होता है? क्या क्या जो है गुरु जो बन जाते हैं उन्हीं का ही नाम होता है? मतलब जो गुरु की आज्ञा में चलने वाले रहते हैं उन्हीं का ही नाम होता है क्या?
जो मेहनती होते हैं क्या उन्हीं का नाम होता है? जो गलत काम करते हैं क्या उनका नाम नहीं होता? अगर आपका ऐसा फंडा है, ऐसा आपका फंडा है, तो भैया ये गलत है, ये गलत है। आप अपनी आत्मा को बार बार इतना कष्ट देने के हकदार नहीं हैं, समझे? अगर आप सोच रहे हैं कि आपने कुछ समय के लिए यहाँ पे शारीरिक सुख भोग लिया और मरने के बाद में किसने देखा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपके चीखने चिल्लाने को सुनती है और आपको बार बार मौका देती है। अगर आप नहीं सुधरे ना, तो फिर आपके लिए फिर दूसरा ही इलाज निकाल लेगी फिर यूनिवर्स को। फिर ऐसा करेगी कि आपका आना जाना बंद, और फिर आपको पाताली लोक में भेज देगी फिर यूनिवर्स। जो लापरवाहियां कर रहे हैं, हमेशा निराशा की बातें करते हैं, लालच की बातें करते हैं, समय को ही खराब बताते रहते हैं। क्या करूं, मेरा तो समय ही खराब है, क्या करूं, मेरा तो समय ही खराब है। आँख खोल के देखना नहीं चाहते, सामना करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, हर जिम्मेदारी से भागते हैं। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। दोबारा तो सुन लो, जो लोग लड़ाई में, झगड़े में और दूसरे को दबाने में ही लगे रहते हैं, ना समझी के हर फैसले करते हैं, जो निराशावादी हैं, जो कंजूस हैं, जो कभी दान धर्म नहीं करते, जो हमेशा अपने ग्रह नक्षत्र, घर वाले, परिवार वाले, यार दोस्त सबको ब्लेम करते रहते हैं, अपनी आंखों की पट्टी खोल के परिस्थिति का कोई सामना नहीं करते, मेहनत नहीं करते और हर जिम्मेदारी से भागते हैं, वो लोगों का कभी उद्धार नहीं हो सकता। ब्लेम 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 करने की जिसकी आदत हो गई है, उसका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता भाई। अब यहाँ ये इन लोगों को सता रहा है, मतलब इसको तो खुशी मिल रही है। देख रहे हो ना कैसे स्माइल कर रहा है ये मक्कार आदमी है। कौन इसे अपने गले लगाएगा, कौन अपने पास खड़ा करेगा, कोई कितना सुधारेगा इसको? यूनिवर्स कह रही है ऐसे आदमी हर जगह नुकसानदेह हैं। ऊपर जाएंगे भगवान के पास तो वहाँ खरबन मचाएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ खरबन मचाएंगे। इन्हें जहाँ बिठा दो वहाँ पर यही काम करने वाले हैं। राक्षस कहीं नहीं है, राक्षस कहीं नहीं है, राक्षस हमारे अंदर ही बैठा है, हमारे अंदर ही है वो। जो गुस्सा, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, जलन के रूप में हमारे हृदय में बैठा है, आप उसको जगह देंगे तो वो बैठेगा अंदर आपके। ये सब हमारे ही अंदर के रूप है, आंतरिक रूप है ये सारे। किसी को तकलीफ देना, किसी की तकलीफ का मजा लेना, दबाना, निराशावादी होना, कंजूसताई करनी, ग्रह नक्षत्र को तोड़ देना, इंट्यूशन का सही इस्तेमाल ना करना, मेहनत ना करना और पलायनवादी होना, ये सब हमारे ही कमजोरी है। ये यूनिवर्स कह रही है मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है मेरे बच्चों। यूनिवर्स कह रही है कि सब कुछ तुम्हारा है। मुझे क्या चाहिए? थोड़ा सा प्यार चाहिए तुम्हारा। प्यार कैसा चाहिए यूनिवर्स को? यूनिवर्स कह रही है कि खुश रहो, खुश रहो, मेहनत करो, एक्शन लो, अच्छे विचार लाओ, ट्रांसमिशन की ऊर्जा में रहो, हर टाइम कुछ ना कुछ सीखो, नॉलेज गेन करो, हाइबिटिस बन जाओ। यहाँ हाइबिटिस है और यहाँ पे एम्परर है और यहाँ पे वर्ड कार्ड है। जब आपके पास में ज्ञान रूपी होगा, ज्ञान तो फिर आप करेंगे ना। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में आ गए ना, आपके मन के भाव अच्छे होंगे ना, आपको हर तरह से मुक्ति मिलने वाली है ना, हर तरह से मुक्ति मिलने वाली है। आपको ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, पैसा मिलेगा, पावर मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको यहीं से। यूनिवर्स यही कहना चाह रही है आपसे कि मेरे प्यारे बच्चे, उठ खड़ा हो जा, मेहनत कर, एक्शन कर। अंदर के जो तेरे गुण है, जैसे तू गुस्से को बाहर निकालता बिना कहे, ऐसे अपने गुणों को भी बाहर निकालना।
अपने भावों को बाहर लेके आओ। आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं हो, आप इतने कमजोर नहीं हो, आप शक्तिशाली हो, आप गुणवान हो, आप हर विद्या को हासिल कर सकते हैं। परिश्रम तो आप ही को करना पड़ेगा। कुएं में रस्सी नहीं डालोगे, बाल्टी नहीं बांधोगे तो पानी कैसे आएगा? तो भैया अपने मन के अंदर झांको, देखो, समझो, दिल खोल के अपनी बातें करो, सिलेंडर करो यूनिवर्स को। जो आपसे ज्यादा गुणवान है, जो ज्यादा बुद्धिमान है, जो हीलिंग की बातें करते हैं, जो समझाते हैं ऐसा नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, कभी तो उनकी बात भी सुन लिया करो ना। हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे, टू ऑफ वांड्स की एनर्जी में रहोगे, इधर जाऊंगे उधर जाऊं तो ना जाऊं, मुझे तो चले जाना है, मैं करके क्या करूं? अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? सब कुछ तुम्हारे लिए है। दातार ने कृपा कर रखे यूनिवर्स में, सारी पावर तुम्हारे लिए है। उठो और खड़े हो जाओ, बाहें फैलाओ, दिमाग चलाओ, आंखें खोलो। सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। यूनिवर्स बोल रही है, खाली बस आपको फैसला लेना है, उस रास्ते पे चलना है। पितर भी बोल रहे हैं, आर्कएंजल माइकल भी बोल रहे हैं, और कौन बोल रहा है? और कौन बोल रहा है? ये देख रहे हो आप? ये देख रहे हो? ये कौन है? क्वीन ऑफ कप। ये कौन है? हर रीडिंग में कार्ड बदल जाता है। ये यूनिवर्स है, हमारी धरती माँ है, जो हमको ब्लेसिंग दे रही है। ये ब्रह्मांड की माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी। पूरे ब्रह्मांड में क्या है? ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, नॉलेज। अभी तो अच्छे से पृथ्वी को ही नहीं जान पाए हो भाई। मालूम है ना, पृथ्वी के ऊपर ही एक ब्लैक होल है जिसमें सब जाते हैं और गोल हो जाते हैं। आपको पसंद है? 4 साबुन पे 1 साबुन फ्री, एक तेल की बाटल पे दूसरा तेल का बाटल फ्री, वो तो आपको बहुत समझ में आता है। एक मसाले के ऊपर 1 पैकेट मसाला फ्री, एक चाय पत्ती के ऊपर बाल्टी फ्री, वो आपको समझ में आता है, वो आपको आकर्षित करता है। अगर कोई आपको अच्छी बात बताए, समझाए कि भैया अपने आप को पॉलिश करो, अपने आसपास देखो, साफ सफाई करो, कूड़ा मत फेंको, किसी के घर के आगे कचरा मत फेंको, थूकते हुए मत चलो, गुटखा मत खाओ, बड़ों की इज्जत करो, वो आपसे नहीं होने वाला है। आप बंद कर देंगे वीडियो को तुरंत, बोलेंगे ये तो प्रवचन दे रही है। हमारे जमाने में सन 75 से लेकर 80-82 तक दूरदर्शन के ऊपर एक प्रोग्राम आता था, जरा सोचिए, उसमें यही रहता था। हमारे जमाने में जब तक ये प्लास्टिक नहीं आई थी, जगह जगह कागज भी पड़े हुए नहीं मिलते थे। कागज भी अगर क्लास में पड़ा रहता था ना, हम उसको ऐसे उठा के ना अपने माथे से लगाते थे, बोलते थे विद्या है। और आजकल कागज की कितनी बेकदरी है। जितनी सुविधा होगी उतनी प्रॉब्लम है, बढ़ती जा रही है। तो यूनिवर्स यही कह रही है कि मैं तो साफ सुथरी थी, तुम लोगों ने मेरा कचरा कर दिया, बेकार कर दिया, आंखें बंद करके सारा मेरा तो गुड़गोबर कर दिया है लोगों ने। अगर आप अपने आप को इतना गुणवान समझते हो तो ब्लैक होल की पहेली सोल्व करो ना। है किसी मतलब वापिस ही नहीं आएगा वहां से। और होल बड़ा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है धरती के ऊपर, जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं, जिस तरह से पानी की बर्बादी हो रही है, जिस तरह से मांसाहार हो रहा है, जिस तरह से अनबैलेंस हो रहा है जीव जंतुओं का, उसी के हिसाब से फिर वो होल बड़ा हो जाएगा, उसी में चली जाएगी। तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे फिर बताओ? जब पेड़ नहीं रहेंगे यूनिवर्स के अंदर में, पेड़ नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी। जब बारिश नहीं होगी, आप बोलेंगे कि आप ये पेड़ों पर कैसे आएगी? अरे भाई, यूनिवर्स के अंदर सबसे प्रकृति पेड़ पौधे ही तो हैं।
ABCD तो वहीं से शुरू है। धरती, आग, पानी, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, पहाड़, ये सब क्या है? ये सृष्टि, यही तो यूनिवर्स है, धरती की यूनिवर्स। ब्रह्मांड बोलेंगे तो आपकी सोच से बड़ा, मेरी कल्पना से बड़ा, मेरे शब्दों से बड़ा, इतना बड़ा है। मिल्की वे, मिलियन मिल्की वे, निराकार प्रभु को कोई नहीं जान सकता। कोई मैप नहीं है, कोई मीटर, कोई किलोमीटर, कोई डेसीमीटर, कोई अंदाजा नहीं है कहाँ तक है। आप पृथ्वी के चक्कर काट लेंगे, 10 ब्रह्मांड के चक्कर काट पाएंगे? है? काट पाएंगे क्या? तो इसीलिए कह रही हूँ कि ये जो है परमात्मा की कृपा, इसको समझो, इसकी वैल्यू करो, साफ सफाई से रहो, शांति बनाए रखो, पोल्यूशन से दूर रहो। पोल्यूशन चाहे वो मानसिक होए, चाहे वो शारीरिक होए। यहाँ पे शारीरिक कुंठा है, यहाँ पे कुंठा, ये मानसिक है, ये मानसिक प्रॉब्लम है। ये भी मानसिक प्रॉब्लम है, ये भी मानसिक प्रॉब्लम है। देख रहे हो आप, सब मानसिक के इल्यूजन है, ये सब मेंटल इल्यूजन है, सारे सारे आप देख रहे हो ना, ये सब है ना। ये आते कहाँ से? आपकी सोच की वजह से आते हैं। अब सोच कहाँ से डेवलप होती है, अब मैं आपको बता देती हूँ अच्छे। इसमें थोड़ा सा हम एस्ट्रो का तड़का लगाएंगे। ये है एस्ट्रो का तड़का। आपका जन्म ही ऐसे ग्रह नक्षत्र में हुआ है, ऐसे ग्रह नक्षत्र में आपका जन्म क्यों हुआ है, अब इसको आप समझो। आपका मून और सन क्यों खराब है? मून आपका इसके लिए खराब है कि आपने यहाँ पैदा होने से पहले भी अपनी माँ की बेकदरी करी थी, यहाँ भी आप बेकदरी कर रहे हो। आपने उस जन्म में भी पिता की बेकदरी करी थी, गुरु की बेकदरी करी थी, और इस जन्म में भी आप बेकदरी कर रहे हो। इसी के लिए अभी आपको सुकून नहीं है। जो बच्चे गुरु माँ बाप की तौहीन करते हैं, उनको सुकून नहीं मिलता, उनके लिए सक्सेस के दरवाजे जल्दी से नहीं खुलते हैं। लेकिन चांस है ना, ये चांस है। ये चांस क्या है? ये 2 ऑफ कप, ये 5 ऑफ कप में 3 लुढ़के पड़े हैं और 2 इसके पीछे पड़े हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई आपको यूनिवर्स ने दोबारा धरती पे भेज के आपको चांस दिया है कि सुधर जाओ। और ये पैसा है, लेकिन ना खाएंगे, ना खान देंगे, ना दान करेंगे। ये इतने कंजूस हैं। ये हैं, इन्हें लड़ाई दंगा, बार्गेनिंग करना, फूट डालना, यही सब पसंद है। और ये है, ये बोलते हैं कि मेरे हाथों से हिंसा कोई नहीं, मैंने जो कह दिया सही कर दिया, मेरे मन में जो आएगा मैं तो वही करूँगा, ठीक है। ये सब ये क्या है? ये मेंटली प्रदूषण है, ये पोल्यूशन। और ये होता कैसे है? ये ऐसे होता है कि मुझे तो किसी की बात नहीं सुननी, मुझे तो मेहनत नहीं करनी, मैं ही क्यों करूं सारा काम। मैंने क्या किसी का ठेका ले रखा है? कुछ नहीं देखना सुनना, कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे। इनसे कहेंगे झाड़ों में पानी दे दो, नहीं देंगे। पेड़ में पानी डाल दो, नहीं करेंगे। पढ़ाई कर लो, नहीं करेंगे। इससे बात मत करो तो बोलेंगे मैं तो जरूर बात करूंगा। अरे भैया दारू मत पी, मैं तो पीऊंगा। अरे भैया नशा मत कर, मैं तो करूंगा। अरे भैया गर्लफ्रेंड मत बनाओ, बॉयफ्रेंड मत बनाओ। लड़कियों के लिए भी लागू है ये रीडिंग। यूनिवर्स बोलेगा तो यूनिवर्स में जो भी हम रहते हैं, ज्ञानवान, बुद्धिमान, सभी के लिए है ये रीडिंग। सभी के लिए है। मानो आपका भला, नहीं माना तो आपका भला। जो लोग गलत सोच में बैठ रहे हैं उनके लिए भी है, जो जल्दबाजी में फैसला लेते हैं उनके लिए भी है ये रीडिंग। इस कार्ड में से यही सब बातें निकल के आ रही है। और ये साहब थोड़ा सा काम करेंगे और पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, ट्रेनिंग कोर्स है नहीं, थोड़ा सा काम करेंगे फिर बोलेंगे मेरे को तो पैसे ही कम नहीं है। पैसे तो कम पड़ ही जाएंगे ना जब आपकी आदतें इस तरह की हैं। तो
आपके इस तरह के यार दोस्त हैं तो पैसे तो कम पड़ ही जाने हैं ना। फिर क्या होगा, फिर आप यहाँ से वहाँ मकान बदलते फिरो, किराया दबाते फिरो, दूसरों को झगड़ा करते फिरो। ये सब पितरों की वजह से है। यूनिवर्स के अंदर ही पितर रहते हैं, हमारे से पहले के, जो जिनके डीएनए से हम बने हुए आए वो लोग भी। उन्होंने नहीं किया तो आप तो करो। उन्होंने यूनिवर्स के लिए कुछ नहीं किया, आप तो करो। वो तो बहुत कुछ छोड़ के गए थे, पेड़ पौधे, साफ हवा, पानी, नदी, सब कुछ साफ छोड़ के ही गए थे ना। गंदा किसने किया? हम ही लोगों ने किया ना। हम ही लोगों ने किया ना। आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपना काम करो। प्लास्टिक को कम यूज करो, अपने कचरे को संभाल के फेंको, साफ सफाई का ध्यान रखो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, शांति बनाए रखो। अपने जन्मदिन पे एक झाड़ लगाओ, पौधा लगाओ, दिल की बातें साफ साफ करो, दूसरे की मदद करो। अगर आपके पास पैसा है तो थोड़ा बहुत दान पुण्य करो। आपका नाम रुतबा है, मतलब आपको घमंड नहीं करना। जैसे ये है किंग ऑफ पेंटिकल, पैसा है लेकिन इस्तेमाल नहीं करता। देखो ये बंदा पड़ा है, सॉरी लाइट चली गई। ये देखो ये बंदा हुआ पड़ा है, देख रहे ना आप? ये बंदा पड़ा है यहाँ पे, देख रहे हो? ये बंदा पड़ा है। और ये है एम्प्रेस। एम्प्रेस मतलब, एम्प्रेस का मतलब क्या है? दानी, दयालु, कृपालु। ये हमारे यूनिवर्स है। यूनिवर्स चाह रही है कि आप अंदर से हम्बल रहें, ठीक है? और क्या कह रही है कि आप सोच समझ के फैसला लें, आप ज्ञानवान हो, आपके पास में नॉलेज है, आप नॉलेज के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। दे हायर ऑफेंड, आपको नहीं समझ में आता तो आप किसी से राय ले सकते हैं, ठीक है ना? आपके जो दिल के अंदर भाव भरे हुए हैं आप उसको सामने लेकर के आए। 10 ऑफ पेंटिकल, अच्छे से आपको सब कुछ मिलेगा, हर खुशी मिलेगी आपको। और है दी हाई पिटीज। दी हाई पिटीज मतलब आपने अपने आप को बैलेंस करना सीख लिया है, यानी कि आप अपने साथ साथ यूनिवर्स को भी आप बैलेंस करेंगे। दी वर्ड कार्ड, दी वर्ड कार्ड ज्ञान और नॉलेज, और अपने परिश्रम से आप खुद को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास को, अपनी धरती को भी आप सही से करेंगे। ज़्यादा जोर जोर से डीजे नहीं बजाने, ज़्यादा जोर जोर से हॉर्न नहीं बजाने, ज़्यादा जोर जोर से मतलब बेफालतू का ये खनन करना धरती का, ये सब गलती है, ठीक है? ट्रांसमिशन की ऊर्जा है, ट्रांसमिशन की ऊर्जा। ट्रांसमिशन मतलब अगर आपको लगता है कि भी ऐसा नहीं होना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। जैसे आप कहीं भी जाते हैं पहाड़ों पर घूमने के लिए, वहाँ ले जाके आप फेंक देते हैं बियरों के डब्बे, और वहाँ जाके टेंटों में बैठ के क्या क्या घोटाले करते हैं। तो वो तीर्थों को भी अशुद्ध करते हैं लोग बाग जा करके वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है? यूनिवर्स खुश होएगी क्या? इसी के लिए आज पहाड़ टूट टूट के गिर रहे हैं, इसी के लिए वहाँ पे इतने बाढ़ तूफान आ रहे हैं, क्योंकि शहर के लोग जा करके वहाँ पे यही गंद खाना मचाते हैं वहाँ पे। तो आपके पास अगर पैसा है तो उससे आप अच्छे काम करें, अपने घर ही बैठे रहो, फिर आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शादी ब्याह करो, अपने घर में रहो, समझे जी? मंदिरों में घूमने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। और जो भी कुछ करना है आपको, द नाइट ऑफ वंस, मदद आपको मिलेगी। जब मिलेगी जब आप खुद से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। द मैजिशियन, आप मैजिशियन हो, आप इस धरती को स्वर्ग नरक कुछ भी रूप दे सकते हो। अगर आप अच्छा रूप देंगे तो आपका और आपके आने वाले नस्ल का भविष्य सुरक्षित रहेगा। यहाँ पे है जी टावर और यहाँ पे है डेथ। 2 कार्ड आए हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर आपने नहीं समझा तो एक ही झटका लगेगा कि ऊपर से नीचे गिरे तो कम ही नुकसान होगा। अगर आप यहाँ पे आ गया डेथ का कार्ड, तो डेथ का मतलब तो यही होता है कि निस्ते नाबूद होना। जब यूनिवर्स अपना आपको देगी जवाब, जो आपने जल्दबाजी में जितने लोगों का नुकसान किया, आप जो
इसमें ये भी वाइब्रेशन आ रहा है मुझे, जो लोग दूसरे की निंदा चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, धोखा देते हैं, तो यूनिवर्स उनको फिर खुद से जवाब देती है। जिनके पास है फिर भी वो किसी की मदद नहीं करते, चाहे वो पैसा हो चाहे आपकी पावर हो, तो फिर आपका फिर यूनिवर्स ही न्याय करती है, समझे ना। ये जो कामचोर लोग हैं ना, वो लोग धरती पे आके ना धरती को भी खराब करते हैं। और ये रहा जो हमेशा यही रोनर होते हैं, भी हमारा तो ग्रह खराब, ग्रह 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 ग्रह। अरे ग्रह के ऊपर तुम चढ़ के बैठ जाओ ना, ग्रह के ऊपर तुम चढ़ के बैठ जाओ, तुम्हारे पास ग्रह चढ़ी, तुम उसके ऊपर चढ़ जाओ ना। उठो उठो, कमर कसो, उठो, खड़े हो जाओ, अपनी आंखों की पट्टी खोलो, मेहनत करो, कर तो रहे हो, करो तो सही, करो। ये भागने की क्यों सोच रहे हो? हाँ, मैं तो थोड़ा सा ही काम करूंगा, मेरे तो नहीं होगा, मैं तो चला जाऊंगा, मैं तो चली जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, मुझसे ऐसे रोना है तो फिर रोते रहो, कुछ नहीं हो सकता आपका, कुछ नहीं हो सकता। यूनिवर्स यही कह रही है कि अगर आप ऐसी स्थिति में आना नहीं चाहते, फिर टावर की स्थिति में और डेथ की स्थिति में, आपको सुधरना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सोल बहुत ही पवित्र, बहुत ऊर्जावान, बहुत ही प्यारी, बहुत ही परिश्रम वाली, बहुत ही ज्ञानवान मुक्त आत्मा है आपकी। आपके पास सब टूल है, आप मनुष्य हो, सारे जीव जंतुओं से बुद्धिमान। उठो और खड़े हो जाओ, खुद को भी तारो, इस यूनिवर्स को भी तारो, क्योंकि इस यूनिवर्स पे, इस धरती पे तो पैदा होने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो बहुत दिन हो गए, तो अब हम कार्ड लेते हैं दूसरे, उसका भी हम देखेंगे। और डेक ऑफ कार्ड है दी 6 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे है हेरोफेंट, हर्बिट, और यहाँ पे है ये कार्ड आप देख रहे हैं अनबैलेंस। अनबैलेंस वही लोग होंगे जो कि इशारे को नहीं समझे। तो एंजल क्या कहना चाह रहे हैं, ब्रह्मांड का आसरा लेकर के क्या कह रहे हैं एंजल? वाह, एंजल क्या कह रहे हैं? अरे तो माता जी का भी कार्ड आ गया, भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी भवन। भवन कहाँ है माता जी का? पहाड़ों में ही होता है ना। भुवनेश्वरी आ गई यहाँ पर, सच, वेरी गुड। भुवनेश्वरी कौन है मालूम है ना आपको? सृष्टि। अच्छा, त्रिपुरा भी आ गई, वाह 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 वाह। दूसरे कार्ड रखे थे इसके साथ में आ गए, तो भगवान की बड़ी कृपा है। सृष्टि की तो देवी है ही। त्रिपुरा सुंदरी कौन है मालूम है ना आपको? जगत जननी पार्वती माँ का सबसे बड़ा और तांत्रिक रूप है ये, भुवनेश्वरी और त्रिपुरा। त्रिपुरा की ही बेटी है भुवनेश्वरी, समझे ना। चलो देखते हैं। हाँ माता जी, अरे मैंने तो गिरे हुए कार्ड उठा लिए, छोड़ो। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बोलिए माता जी, बोलिए ब्रह्मांड की माता, यूनिवर्स, एंजल, प्लीज टेल मी, आप क्या कहना चाहते हैं? वो बोल रहे हैं तूने पहले इतना बोल दिया। चलिए कोई बात नहीं, मैं कहाँ बोल रही हूँ, आप ही तो बुलवा रहे हैं मुझसे। ठीक है, ये एंजल ऑफ लव, जैसे मैंने बोला आप ही तो बुलवा रहे थे, एंजल बोल रहे कि थैंक यू थैंक यू। मेरे से तो बात करते हैं एंजल, ठीक है, थैंक यू, लव यू टू, थैंक यू एंजल, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, लव यू। पेशेंस रखेंगे तभी आपको भी सुनाई देगा जैसे मुझे सुनाई देगा। फेथ रखेंगे, पेशेंस और फेथ रखना बहुत जरूरी है। कवरेज कीजिए, आपने धरती पे आके क्या सीखा। और ये स्पिरिचुअल गिफ्ट यहाँ पे रखा है हर्मिट, स्पिरिचुअल गिफ्ट। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको शुद्ध एनवायरनमेंट चाहिए ना, शांति चाहिए ना, पीस चाहिए ना, तो कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? घर में ही मिलेगा ना। घर भी तो हमारा सृष्टि में है, ब्रह्मांड में ही ना। तो बना के रखो ना शांति। घर से बाहर जाएंगे नदी नाले पहाड़ के पास में, तो आपको मिलेगा ना। लाइट आ रही जा रही है, सॉरी। तो ये है हारमोनी का कार्ड, ये है विजडम का कार्ड, और ये है
क्रिएटिविटी का कार्ड, और ये है कंफर्ट का कार्ड। आराम हराम है ये नारा होना चाहिए। गुड न्यूज आपके पास में आ रही है। आपका इनर चाइल्ड अगर वुंड है तो उसको आप प्रोटेक्ट करें, और है प्रोटेक्शन करें और लें और दें। अबंडेंस आपके पास में आ रही है। अबंडेंस मीन्स प्रकृति में जो भी कुछ है हमारा ही है, अबंडेंस है। आपको रुचि है, आप पेड़ लगाइए, आप पेड़ लगाइए, समझे ना। अबंडेंस कहाँ से आती है? फ्रूट से आती है, फूलों से आती है, खेती से आती है कि नहीं। धरती को भी सुंदर बनाएं और आपको पैसा भी मिलेगा, है कि नहीं। और यह है पॉजिटिव चेंज। अपनी सोच को पॉजिटिव करें आप, स्ट्रेंथ, हिम्मत लाएं, कोशिश करें, करेज करें, उठने की कोशिश करें। ब्यूटी अपने अंदर और बाहर की ब्यूटी को सामने लेकर के आए। तो ये था ब्रह्मांड का संदेश आप लोगों के लिए, यूनिवर्स का मैसेज आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। और लाइट आ रही है, जा रही है, इसके लिए आप मुझे माफ करें और देखिएगा जरूर और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।